आज का जो अपना वीडियो है वो है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब अपने को जो फाइल बनानी है वो उसके फाइल के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट अपने को लिखना है उसकी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में भी दे दी है और आपको मैनुअली में बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट अपन लिखेंगे वो आपका रहेगा एक्सप्लेन ऑफ एसेसरी एंड पार्ट्स ऑफ प्लान टेबल मैनुअली थोडोलाइट डिजिटल थोडोलाइट एंड टोटल स्टेशन। मतलब कहने का ये है कि आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट लिखोगे आप फाइल के अंदर उसके अंदर आप लिखोगे जो आपके एडवांस सर्वेइंग के जो पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लेन टेबल है तो प्लेन टेबल में कौन कौन से पार्ट्स आप यूज़ करते हो। ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हो, एलिडेड यूज़ करते हो, ड्राइंग सीट यूज़ करते हो, स्पिरिट लेवल, टेप, ट्रफ कंपास, प्लम बम, ये सब चीज़ें अपन यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। और यदि आपको कॉपी पे आप स्केच कर सकते हो ड्राइंग बुक पे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर फाइल में लगा सकते हो। ठीक इसी तरह मैनुअली थोडोलाइट में भी आपको यही करना है कि मैनुअली थोडोलाइट में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके, उस थोडोलाइट के पार्ट को आपको लिखना है और थोडोलाइट के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है आपको। और यदि उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसका स्केच बनाकर फाइल के अंदर A4 साइज़ के जो ब्लैंक पेज है उस पर या तो इस प्रिंट आउट निकाल लेना या खुद अपने हाथ से स्केच बनाकर फाइल के अंदर लगा देना। ठीक इसी तरह आपको टोटल स्टेशन का भी करना है। ठीक है। तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको समझ में आया क्या करना है। एक्सप्लेन करना है आपको एसेसरीज और पार्ट कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल मतलब कौन सा, जैसे प्लेन टेबल में कौन कौन सी एसेसरी होती है, डिजिटल थोडोलाइट मैनुअल थोडोलाइट में क्या क्या होता है, टोटल स्टेशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। प्लेन टेबल का सर्वे भी करा चुके हैं सर वासु सर। मैनुअल थोडोलाइट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, डिजिटल थोडोलाइट भी मैंने अच्छे से बता चुका था, उसके प्रैक्टिकल अपन कर चुके थे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक और प्रैक्टिकल प्लेन टेबल के अंदर ही बात करें अपन, लोकेट डिटेल विद द प्लेन टेबल बाय मेथड ऑफ इंटरसेक्शन और रेडिएशन मेथड। जो सेवंथ जो नेक्स्ट आपका है वो रेडिएशन मेथड है। इंटरसेक्शन मेथड क्या होती है आपको बता चुके थे, रेडिएशन मेथड क्या होती है ये भी आपको मालूम है। ठीक है। तो इन दोनों के प्रोसेस लिखनी है आपको। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इंटरसेक्शन मेथड की प्रोसेस लिखनी है। इसी तरह थर्ड जो उसमें उसमें भी आपको केवल ऑब्जेक्ट लिखना है और मेथड लिखनी है। ठीक है। और जो सीट आपने बनाई है वो सीट आपको फाइल के अंदर अटैच करनी है। क्लियर हुई बात। सेकेंड जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, इंटरसेक्शन मेथड की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस लिखना है। इसी तरह थर्ड में आपको रेडिएशन मेथड लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और जो सीट आपने बनाई थी, जो वासु सर ने आपको सीट बनवाई थी वो आपको, या फिर मैंने या वासु सर किसी ने बनाई हो, वो आपको करना है। ठीक है। चौथा प्रैक्टिकल आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल बाय मेथड ऑफ रिट्रेक्शन या स्विंग मेथड। स्विंग मेथड या रिट्रेक्शन मेथड के थ्रू आपको हॉरिजेंटल एंगल निकालना है। थोडोलाइट मैनुअली जो थोडोलाइट है आपके पास उसके थ्रू अपन ने जो मेजरमेंट निकाला था हॉरिजेंटल एंगल वो आपको लिखना है। तो उसके लिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकली लिख दिया है, पीडीएफ में दे दिया है कि पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑपरेटर से थोडोलाइट, रेंजिंग रॉड एंड एरोस, उसकी थ्योरी पूरी बता दी है, प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। इस तरह आपको पूरा फिलअप करना है। इसके बाद आता है आपका टू मेजर द हॉरिजेंटल एंगल रिपीटेशन मेथड के लिए। अभी स्विंग मेथड थी, अब रिपीटेशन मेथड के लिए करना है। ठीक है। इसमें भी आप या तो डिजिटल थोडोलाइट के थ्रू कर लो या मैनुअल थोडोलाइट, दोनों थोडोलाइट के लिए अपन कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस भी आपके पास मैंने थ्योरी दे रखी है, उसमें आप देखकर लिख लेना अच्छे से। जैसे इसमें थ्योरी में भी दिया हुआ है कि पढ़ लेना यार, पढ़ने वाली चीज़ें कोई उसमें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं। कैसे मेजरमेंट करते हैं अपन थोडोलाइट के थ्रू हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि उसमें वर्नियर की प्लेट होती है, वर्नियर स्केल होता है, मेन प्लेट के ऊपर किस तरह उसकी रीडिंग करते हैं अपन, सब कुछ वो चीज़ें आपको वीडियो में भी बताई है, मैंने क्लास में भी बताया था आपको। इसके बाद आता है मेजरमेंट डायरेक्ट एंगल। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आपका आएगा प्रैक्टिकल नंबर 6, तो मेजरमेंट डायरेक्ट एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन बाय यूजिंग थोडोलाइट। थोडोलाइट को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक बेयरिंग कैसे निकालते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकालते हैं और डायरेक्ट एंगल कैसे निकालते हैं, ये आपने को
पता करना पड़ेगा। इसका वीडियो मैंने आपको दे रखा है, अगर नहीं दिया हो तो मैं अभी आपको सेंड कर दूँगा इसका वीडियो, ठीक है? तो उसमें से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है यार, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, अगर इंस्ट्रूमेंट होता तो अपन कर पाते हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट किसी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो करते हुए दिखा देगा आपको, तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे जो वीडियो डाउनलोड है वही सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो मैं उसको कौन से पार्ट बताऊँ आपको, या तो मैं स्केच करके ना फिर उसका बताऊँ, तो मतलब नहीं उस चीज़ का। अब इसी तरह मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल बिटवीन 2 पॉइंट यूजिंग थोडोलाइट, 2 पॉइंटों के बीच का वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना है थोडोलाइट से, तो वो भी अपन ने करा था कि ये से सपोज़ करो आपका ये थोडोलाइट है, ठीक है? अब आपके पास इस पॉइंट और इन पॉइंटों के बीच, इस पॉइंट ये कहीं पे पॉइंट पे है, इस पॉइंट का वर्टिकल एंगल मेजर करना है, तो अपन ने कर लिया था, ठीक है? अपने को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी पता है, अपने को ये हाइट अपने को पता करनी है, तो अपन सीधा सा टेन थीटा वाला फार्मूला लगा कर ये निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये इस फिगर में भी दिया हुआ आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो इसमें अपन टेन थीटा लगाएंगे, ये वाली हाइट अपने को यहाँ से यहाँ तक की हाइट अपने को अगर चाहिए मान लो, तो सीधी सी बात है, ये अपने को पता है डी है, ठीक? और अपन इसमें ये चाहिए, ये एंगल अपने को निकाल लेंगे कैसे, थोडोलाइट से। तो टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है लंब बटा आधार, आधार मतलब डी, लंब बटा मतलब ये, अगर ये लेंथ एल मान लेते हैं तो मतलब एल अपॉन डी, थीटा अपने को मालूम है, तो एल जो है हाइट अपने पास मिल जाएगी, डी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। हाँ, इस तरह अपन वर्टिकल मेजरमेंट भी कर सकते हैं थोडोलाइट के थ्रू। इस तरह डिजिटल थोडोलाइट के थ्रू भी अपन वर्टिकल मेजरमेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थोडोलाइट। डिजिटल थोडोलाइट क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, ये अपन सब प्रैक्टिकल लैब में अपन कर चुके थे, प्रैक्टिकल क्लासेस में। अब एक और होता है टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ गिवन टेकोमीटर, मतलब जो टेकोमीटर का कांस्टेंट होते हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब टेकोमीटर कांस्टेंट दो होते हैं, एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीपल कांस्टेंट, ठीक है? ये देखिए, ये d इज इक्वल टू के, एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, टेकोमीटर कांस्टेंट होते हैं d इक्वल्स टू के एस प्लस सी, जहाँ के क्या है मल्टीपल कांस्टेंट, सी क्या है एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है? अब इसको फाइंड निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सपोज करो अपना एक ये आपका थोड़ा टेकोमीटर लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक रीडिंग ले ली, यहाँ पे एक रीडिंग ले ली, इससे यहाँ तक की वैल्यू D1 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू D2 है, ठीक है? ये तीन रीडिंग अपने को मिल गई हैं। यहाँ पर D1 S1 मिल गया, S2 मिल गया, S3 मिल गया, S1 यहाँ मिल गया, S2 यहाँ मिल गया, S3 डेस ले लो इसको 3। अब S2 माइनस S3 इक्वल्स टू S, और S1 डेस माइनस S3 डेस इक्वल्स टू S2 डेस, ये, ठीक है? इनको ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, आपको D1 मालूम है, D2 आपको मालूम है, S1 आपको मालूम है, S2 आपको मालूम है, दो कांस्टेंट है आपके पास, दो इक्वेशन है। आप इजीली दो कांस्टेंट और दो इक्वेशन का हेल्प से के और सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह इसकी 3-4 रीडिंग लेना पड़ेगी। एरर जैसे इसने इस प्रैक्टिकल में 4 रीडिंग ली रखी है, अपन ने 2 ही ली थी, चारों का एवरेज निकाल के और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इतना प्रैक्टिकल आपको लिखना है।